तो उनको सिर्फ पगड़ी नजर आई। तो कई हिंदुओं ने भी पगड़ी बांधी हुई थी, तो उनको भी मारा गया। तो मेरे फादर सिख थे, तो उनको सिख देख के ही मारा गया। तो सिखों को ही टारगेट किया जा रहा था उन दिनों में। 2007 से नौकरियां देनी थी जो किसी भी सरकार ने नहीं दी, और केजरीवाल ने भी नहीं दी। केजरीवाल अपोजिशन पार्टी में खड़ा था, जो हम वो नहीं देना चाहता था कोई भी किसी भी प्रकार का, और केजरीवाल ने कोई मुआवजा नहीं दिया। ये बीजेपी ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। भाई दिल्ली सरकार में जो रेखा गुप्ता जी हैं वो सिखों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तक उन्होंने अभी जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर हैं उनके हाथों से ही दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे उन्होंने कह दिया है कि जैसे जैसे लिस्टें आती जाएंगी आपको नौकरी दी जाएंगी, बहुत जल्द काम हो रहा है। तो हमें तो क्या कहते हैं इसी सरकार से उम्मीद है, और पहले भी इन्होंने काम किया है और अब भी यही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता हमारे लिए कोई काम। तो हमारे लिए तो बीजेपी ही बेस्ट है। ये जितनी भी पार्टियां रही हैं सिखों को कुचलने का काम किया उन्होंने। ये भाजपा सरकार में ही अगर सिखों को मान सम्मान मिला है, अब जो बीजेपी सरकार आई है, अब इनके बच्चों को नौकरी दी जा रही है, उससे थोड़ी सी हमें थोड़ी राहत मिली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं तिलक विहार में रहता हूँ। मैं 84 राइट से हूँ और पीड़ित परिवार के बीच में रहता हूँ मैं। तो ये जो पीड़ित परिवार है, जैसे कि 84 के दंगे सभी जानते हैं, लेकिन आपने किसको खोया था अपने परिवार में से, अपने मोहल्ले में से? किस क्या कुछ देखा था, मतलब क्या कुछ जानकारी आपके पास? मेरे फादर की डेथ हुई थी इसके अंदर। और आपके पिता भी सिख थे? हाँ, उन्होंने सिर्फ एक पगड़ी को देख के मारा है, उस ये नहीं देखा कि आगे पीछे ये है कौन। तो उनको सिर्फ पगड़ी नज़र आई। तो कई हिंदुओं ने भी पगड़ी बांधी हुई थी, तो उनको भी मारा गया। उनको सिर्फ सिख नज़र आ रहे थे। तो मेरे फादर सिख थे, तो उनको सिख देख के ही मारा गया। तो सिखों को ही टारगेट किया जा रहा था उन दिनों में। तो कितनी उम्र रही थी आपकी उस टाइम पे, या आपको किसी ने बताया है ये सब? नहीं, मेरे को तो मेरे परिवार के लोग बताएंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग बताएंगे। तो इन्हीं से मेरे को सब ने बताया। मेरी उस टाइम 2 साल की उम्र थी। हम्म। तो मतलब उस टाइम पे क्या कुछ किया वहाँ, जबकि सरकारों ने, क्योंकि कहा जाता है उस समय पर जो सरकार है कांग्रेस की थी, और इंदिरा गांधी को जब उनके अंगरक्षक ने गोली मारी तो इसीलिए समाज को टारगेट किया गया। ये सब कहने वाली बात है, एक अफवाह फैलाई गई सिखों के खिलाफ। सिखों ने कोई क्या कहते हैं अंगरक्षकों ने नहीं मारी गोली। अगर मारी होती तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती, ऑन द स्पॉट गुप्त तरीके से उनको फांसी ना चढ़ा दिया जाता, उनको भी समय दिया जाता, उनको भी क्या कहते सामने लाया जाता कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। मगर उनको पता था उनको मरवाने वाले उन्हीं की पार्टी के लोग थे। उनको कांग्रेस की ही अंदर सत्ताधारियों ने मरवाया उसको, इंदिरा गांधी को। सिखों ने नहीं मरवाया। वो तो सिर्फ एक क्या कहते अमृतसर में क्या कहते गोली चलवाने का वो था, वहाँ से क्या कहते उनको जोड़ते हुए और मरवाने का काम तो कोई दूसरा था। तो सिखों की कोई गलती नहीं है। अगर अंगरक्षक आज होते तो आज सब हकीकत का पता चल जाता। पूरी विडोआ कॉलोनी बोला जाता है इस जगह को। और यहाँ पे कितने ऐसे परिवार हैं जो जिन्होंने अपने परिवार में से किसी एक जने को खोया है, या 2 जनों को खोया, परिवार उजड़ गया? कितने ऐसे परिवार हैं यहाँ पर? इधर 3,000 परिवार हैं, जिसमें कईयों के एक भी है, छोटे बच्चे भी गए, घर घर में 2 गए, एक कम से कम हर परिवार में से 1 से 2 हैं। तो ऐसे 3,000 परिवार हैं। उसके बाद क्या लगता है, सरकार ने कुछ संवेदना जताई? क्योंकि देखने को मिला, कुछ का कहना यह है कि ये कॉलोनी उन्होंने बना करके दी, कुछ मुआवजा दिया, कुछ सहायता, नौकरियां, कुछ राशन कार्ड में कोई ऐसी जगह दी हो, या फिर दवाइयों के लिए कोई ऐसे स्पेशल केंद्र खोले गए हों, क्योंकि अल्पसंख्यक भी कहा जाता है और ऊपर से पीड़ित भी हैं, और पीड़ित समाज के लिए काम करने का कोई काम करा सरकारों ने आपके लिए? देखो जी, मुआवजा तो दिया पिछले 40 साल से। 12 लाख रुपए को ही अलग अलग किस्तों में देते रहे हैं ये। तो जो मुआवजा देना चाहिए, जो इंसाफ देना चाहिए, जो न्याय देना चाहिए, वो इस हिसाब से नहीं दिया गया। अब जो बीजेपी सरकार आई है, अब इनके बच्चों को नौकरी दी जा रही है, उससे थोड़ी सी हमें थोड़ी राहत मिली है। और हम चाहते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए आज की डेट में हमें मुआवजा मिलना चाहिए। आज एक पुलिस वाला मरता है तो इन पुलिस वालों ने ही सिखों को मारा था, और आज वो मरता है तो वो उसको 1 करोड़ रुपये देती है राज्य सरकार, और सेंटर अलग देती है। तो हम भी चाहते हैं कि हमें तो इन्हीं पुलिस वालों के कारण से मारा गया था। नहीं तो क्या कहते हैं, ये गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने वाले लोग अपने घरों में मस्त थे, किसी से कोई लेना न देना था। तो इन सिखों को टारगेट किया गया और इनको मार दिया गया। आज 40 साल में भी पूरी भरपाई पूरी नहीं हो सकी। तो लगता है कि अब तो
कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब एक परिवार का बेटा चला गया, किसी के बच्चे चले गए, किसी का पिता चला गया, पति चला गया। सोचिए, एक मैं अभी माता जी से बात कर रही थी, उनकी नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने जो है पति को खो दिया, अकेले उन्होंने अपने बच्चों को पाला है। तो मुझे नहीं लगता, अब तो समय बहुत ज़्यादा बीत गया है, लेकिन फिर भी जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार, इनका कहना ये है कि पीड़ितों को हम किसी भी तरह की सहायता दे सकते हैं, तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी है। कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और बाकियों पर जो है वेरिफिकेशन भी चल रहा है। 100-150 लोगों को मिल चुका है, अभी 300-400 लोगों को और मिलना बाकी है, और उन पे प्रोसेस चल रहा है। तो आपको उम्मीद है मिल पाएगी? उम्मीद क्या, सरकारें तो आती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं, सरकारें आती जाती है, मगर क्या कहते हैं, जब जब बीजेपी की सरकार आई है, सिखों को इन्होंने ही उठाया है, और कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने मारा है तो क्या कहते हैं, वो उन्होंने मलम के नाम पे एक उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, बस वो दिखावा करा है। जब चुनाव आते तो उनके 700 करोड़ रुपए का पैकेज पास कर देते हैं, और उसके बाद फिर नहीं मिलता। फिर हमें क्या, जब उनकी सरकार जाने के बाद हमारे को बीजेपी सरकार में ही मुआवजा मिला है। अच्छा, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सरकार भी थी, तो उनकी सरकारों में आपके लिए कोई ऐसा लाभ कि आप लोगों के लिए वो जैसे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान ऐसे देने की बात करते थे? वो दिखावा था, चलावा था, लोगों को दिलासे देना। वो लोग क्या कहते हैं, अपन गुमराह थे, किसी को कुछ नहीं दी। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया। उनके मस्जिदों में वो बिजली फ्री दे देंगे, उनके मौलवियों को दे देंगे। यहाँ पर क्या, वो क्या कहते हैं, टैक्स क्या मुसलमान अकेले देते थे? उन्हीं के पैसों से सरकार चलती थी। सिख नहीं थे, हिंदू नहीं थे। मंदिरों में क्या कहते हैं, और गुरुद्वारों में ग्रंथियों को दो, मंदिरों को पंडितों को दो, क्या दिया? अब जैसा किया वो चले गए। और लोग वैसी नशे के हालात में इतने परेशान थे, तो उन्होंने एक शराब के साथ दूसरी शराब फ्री कर दी। तो जैसे उन्होंने किया, और वो ज़्यादा दिन टिके नहीं। सिखों के लिए तो कोई सहानुभूति उन्होंने नहीं जताई। वो तो नौकरी देना ही नहीं चाहते थे, ये तो देना ही नहीं चाहते थे। हम तो फिर क्या कहते हैं, अपना गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने क्या कहते हैं केस किया कि हमें नौकरी दी जाए। अपोजिशन जो पार्टी थी वो केजरीवाल की थी, वो कहते हम दे चुके हैं नौकरी। तो इनके पास कोई प्रूफ भी, कभी दी भी थी या नहीं दी? कोई नहीं दी थी। कोई आंकड़ा है इस चीज़ का? तो कुछ भी कोई आंकड़ा होता तो ये क्या कहते हैं, ये हाई कोर्ट के अंदर दिखाते हमें, फिर हमने वहाँ से केस जीता है। तो ये जो सरकारी नौकरी पाने की जो लड़ाई है, ये आप कब से लड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो 84 का दंगा है, इसको हुए हुए पूरे 41 साल बीत चुके हैं। 2007 से लड़ रहे हैं। हमारा 2007 में नौकरियां क्लियर हो चुकी थी। 2007 से नौकरियां देनी थी, जो किसी भी सरकार ने नहीं दी, और केजरीवाल ने भी नहीं दी। ये हम हाई कोर्ट से जीत के आए हैं। तो केजरीवाल अपोजिशन पार्टी में खड़ा था, जो हम वो नहीं देना चाहता था कोई भी, किसी भी प्रकार का। और केजरीवाल ने कोई मुआवजा नहीं दिया। ये बीजेपी ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी मुआवजा या फंड रिलीज़ करता है, तो वो राज्य सरकार को देता है। तो राज्य सरकार कौन थी? केजरीवाल था। केजरीवाल ने काफ़ी साल तक तो 2 साल तक तो रोक के रखा हुआ था बजट को। वो कहते हमें पहले कैश दे दो, हम फिर दे दें। आप उन्होंने कहाँ दिया ही नहीं। फिर बाद में 2 साल के बाद जब प्रेशर पड़ा, तो फिर देना चालू किया, और अपना नाम कहने लगे कि सिखों को केजरीवाल सरकार ने मुआवजा दिया। केजरीवाल सरकार ने तो दिया ही नहीं, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो अभी आप लोग क्या काम करते हैं? जैसे माता जी का कहना तो ये था कि उन्होंने घर के काम करके अपने बच्चों को पाला पोसा, लेकिन आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ? आपके पिता का साया आपके सर पे नहीं था, आस पड़ोस का माहौल भी ऐसा था, तो कैसे गुजारा किया आपकी माँ ने, आपके परिवार ने? देखो जी, कई एनजीओ का सहारा मिला था। कई एनजीओ ने, जैसे कपड़े सिलना या और भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम इन लेडीज़ों को दिए गए। और हमने अपने गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की। और अब मेरा थोड़ा सा फोटोग्राफी का काम है, तो इसी तरीके से काम चलता रहा हमारा। अभी जैसे सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, तो आपने अप्लाई किया? क्योंकि आपके परिवार में से आपके पिता जो है उन्होंने शहीदी प्राप्त की। तो अब आपने अप्लाई किया या आपके बेटे ने, भाई ने, किसने अप्लाई किया? भाई ने। हमने छोटे भाई के लिए अप्लाई किया है। वो पैर से थोड़ी सी दिक्कत है, सबसे छोटा भी, उम्र के हिसाब से ठीक है, तो हमारा अपना रोज़गार ठीक है। तो वो हमने अपने छोटे भाई को जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उसे मिल जाएगी, और जनवरी फरवरी तक आ जाएगा नंबर। उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल। उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं आपके? वेरीफाई हो चुकी है, लिस्ट तैयार है। अब मेडिकल होते जा रहे हैं, उनको देते जा रहे हैं।
क्या लगता है 41 सालों बाद आप लोगों को जो है एक तरीके से एक सहायता मिल रही है? देखिए जो पिछली मिली है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिली है, मिली है लेकिन वो बहुत कम है। सरकारी नौकरी मिल जाने से चलिए ये होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारी नौकरी पक्की हो गई है, हेल्थ के जो इंश्योरेंस है उन सब पे फ़ायदा होगा, लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो कैसा लगता है जब एक सरकार आती है, बहुत लंबे अरसे के बाद आप लोगों के लिए सोचती है, आप लोगों के समाज के बारे में सोचती है? भाई दिल्ली सरकार में जो रेखा गुप्ता जी है वो सिखों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तक उन्होंने अभी जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर हैं उनके हाथों से ही दिया जा रहा है। तो जैसे जैसे उन्होंने कह दिया है कि जैसे जैसे लिस्टें आती जाएंगी आपको नौकरी दी जाएंगी, बहुत जल्द काम हो रहा है। तो हमें तो क्या कहते हैं इसी सरकार से उम्मीद है, और पहले भी इन्होंने काम किया है और अब भी यही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता हमारे लिए कोई काम। तो हमारे लिए तो बीजेपी ही बेस्ट है। अभी देखा गया जैसे शहीदी दिवस था, 350 जो है शहीदी दिवस मनाया गया, लाल किले पे भी महोत्सव हो रहा था, मोदी जी भी आए थे। तो क्या कुछ देखते हैं अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या कभी इस तरीके से प्रोग्राम हुए थे? क्या किसी ने सिख समाज के लिए इस तरीके से सोचा था कि उनके दुख में भी उनके सुख में भी शामिल हो? देखो जी, जितनी भी पार्टियां रही है सिखों को कुचलने का काम किया उन्होंने, सिखों को कुचलने का काम किया। और ऐसे इनके धर्मों को तो क्या कहते हैं खासकर वो कभी आगे आने नहीं दिया। शुरू से कांग्रेस के टाइम में, मोतीलाल नेहरू के टाइम से ही धोखेधड़ी होती रही है। तो उन्होंने तो यही भी तक कह दिया था कि भाई हमने तो सिखों का एक प्रधानमंत्री बनाना है। वो आज तक वो जब पहली बार धोखा हो गया, धोखा ही होता रहा। फिर 84 के दंगे हुए। तो ये भाजपा सरकार में ही अगर सिखों को मान सम्मान मिला है और इन्हीं के धर्मों को आगे जाके इतना क्या कहते हैं इनका प्रचार हुआ है, नहीं तो सिख धर्म तो कोई जानता ही नहीं था। नहीं, आप लोगों को अल्पसंख्यक भी कहा जाता है, लेकिन जब आपके दुख और सुख में आपके प्रधानमंत्री आते हैं तो उस समय कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सिखों की बात रखते हैं, अल्पसंख्यक के लिए क्या कहते हैं अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं। उनके धर्म अभी देखो 350 सालाना उन्होंने बहुत अच्छा एक राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रोग्राम किया उन्होंने लाल किले पे, और सभी को सिखों का मान सम्मान हुआ। ऐसा किसी सरकार में हुआ ही नहीं, और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। तो सिखों को आगे लाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद आप अगर देखें तो कौन है जो सिख के लिए काम करेगा, सिख समाज को आगे लेकर के जाएगा? तो ये तो पार्टी बताएगी ना, ये तो हम तो क्या कहते हैं एक पब्लिक है। अभी तो क्या कहते हैं उनके अंदर इतनी अच्छी एनर्जी है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो अकेले थोड़ी है, उनके साथ पूरी कैबिनेट काम करती है। तो उनकी उम्र से क्या है, तो उनकी सोच देखनी चाहिए ना, उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा सिख समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रही है। चाहे कोई जो भी अगर कोई आएगा तो वो सभी धर्मों के ऊपर काम करेंगे।